वो ख़वातीन जो कंसीव के लिए ट्राई कर रही हैं और उनका रिज़ल्ट अभी तक नेगेटिव है, तो वो कौन-सी 5 अलामात हैं जिसके ज़रिए ये पता लगाना बहुत आसान है कि ओवरी से एग जो है वो रिलीज़ हुआ है या नहीं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनओवुलेशन के हवाले से कि एनओवुलेशन यानी कि वो ख़वातीन जिनके एग्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं होते हैं ओवरी से, तो उन्हें क्या करना चाहिए कंसीव के लिए। इसके अलावा इसके क्या मेडिकेशंस हैं, क्या अलामात हैं, क्या वजूहात हैं, आज वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। सो अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर ईदा अहमद हेयर, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनओवुलेशन के हवाले से, यानी कि वो ख़वातीन जिनके जो है वो ओवरी से एग रिलीज़ नहीं होता है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है इनफर्टिलिटी की यानी कि बांझपन की। तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये कि ओव्यूलेशन जो है वो पूरे मंथ में एक ही दफ़ा होता है, यानी कि जो ओवरी से एग रिलीज होता है वो पूरे महीने में एक ही दफ़ा होता है। उसके बाद ही जाकर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होते हैं एंड देन पूरा सिनेरियो जो है वो शुरू होता है प्रेगनेंसी का। लेकिन जब ये एग ही रिलीज नहीं होगा तो इट मीन्स कि नो प्रेगनेंसी। ओव्यूलेशन को किस तरह से काउंट करते हैं ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताया है, लेकिन अगर मैं इसको समराइज करके बताऊं कि ओव्यूलेशन को किस तरह से काउंट करते हैं, तो आपका अगर सपोज कि अगर आपकी जो है वो पूरी साइकिल है वो 28 डेज की है, तो आपको डे 1 से अपना काउंट करना है, तो डे 14 जो होगा वो आपका वो ओव्यूलेशन डे होगा। अब आपने अपने जो है वो साइकिल को देख लेना है कि साइकिल आपकी 28 डेज की है, 29 डेज की है, जिस जो भी है उस हिसाब से आपने काउंट कर लेना है। अब ना यहाँ पर बात समझने वाली है, ये वो की पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिसको आप लाजमी फोकस करें। अगर आप फोकस करेंगी ना, आपको किसी भी डॉक्टर के पास इन वजूहात के लिए बिल्कुल भी जाना नहीं पड़ेगा। अब ओव्यूलेशन होता कैसे है? तो ओव्यूलेशन इस तरह से होता है कि आपके ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस है, वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन। ठीक है। अब ये क्या डे 6 से लेकर डे 14 तक आपके वहां पर ओवरी में फॉलिकल्स बनते हैं, जो कि डे 10 से लेकर डे 14 तक वो मैच्योर एग बन जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये डे 14 को रिलीज होते हैं, जो आपका हो गया ओव्यूलेशन डे। आपको इन पूरे की पॉइंट्स में एक छोटी सी बात समझ में आई, वो ये है कि आपको सब ये सारी चीज़ें जो है ना, एग का रिलीज होना, एग का रिलीज नहीं होना, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एक हार्मोन के ऊपर। अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस है तो ये एग जो है वो रिलीज नहीं होंगे। अगर तो सारा फोकस आपको क्या करना है कि अपने हार्मोन को बैलेंस करना है। तो हार्मोन को बैलेंस अब किस तरह से किया जाए और उसके क्या अलामात हैं, क्या वजूहात है, ये सब चीज़ें मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी। ये वीडियो बेशक लंबी होगी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैं सारी चीज़ें आगे डिस्कस करूंगी कि इसे क्या अलामात हैं, कब से शुरू हो रहा है, कब से ख़त्म हो रहा है, इसको बैलेंस किस तरह से करना है, कौन से मेडिसिन लेने हैं, कौन सी इंजेक्शन लेनी है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें सारी सारी बातों का जो हल है ना वो आपको मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कि एनओव्यूलेशन जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो एनओव्यूलेशन की वैसी कोई एज नहीं है, ये स्टार्ट में भी हो सकता है, यानी कि बहुत कम उम्र में, जैसे जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं लाइक 12 13 14 एज, इस एज में भी शुरू हो सकता है एनओव्यूलेशन। या फिर जो है वो आपको जब आपकी एज जो है वो 50 क्रॉस हो जाए या 45 क्रॉस हो जाए, तब भी ना एनओव्यूलेशन की ये एक सिम्टम्स आना जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। तीसरा ये है कि जब आपको ओवरी जो है वो सही वर्क नहीं करे, और चौथा ये है कि जब आपके बीएमआई जो है वो काफ़ी कम हो, यानी कि आप काफ़ी कमज़ोर हैं, तो इस वजह से भी जो है वो एनोवुलेशन की शिकायत आती है। अब बात कर लेते हैं उन अलामात के हवाले से जिसके ज़रिए ये मालूम करना आसान है कि ओवरी से एग रिलीज़ हो रहा है या नहीं। सबसे पहले आपके पीरियड्स इरेगुलर रहेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी, या फिर बहुत कम होंगी। इसके अलावा जो है या तो आपको पीरियड्स नहीं होंगे। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ये कि कम पीरियड्स होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ होंगे, इरेगुलर पीरियड्स रहेंगे, या फिर आपको पीरियड्स आएंगे ही नहीं। पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इरेगुलर रहेगा। तो ये अब एनओवुलेशन में होता क्या क्या है कि आपके जो एंड्रोजन लेवल्स है वो हाई होगा, इसके अलावा प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो हाई होगा, थायराइड्स लेवल हाई होंगे, इसके अलावा जो है वो आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो कम हो जाएंगे, और साथ साथ जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड भी डिसफंक्शन होगा। अब इसे मालूम किस तरह से करना है कि आपके जो कुछ टेस्ट हैं जिसके ज़रिए आप मालूम कर सकती हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिन टेस्ट हो गया, थायराइड टेस्ट हो गया,
इसके अलावा जो है वो आप करवा सकती हैं अपने पूरे पेल्विक एरिया के अल्ट्रासाउंड्स, इसके ज़रिए आप मालूम कर सकती हैं। इसके अलावा जो है वो आप प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स की टेस्ट करवा सकती हैं। इस टेस्ट के ज़रिए जो है ना आप मालूम कर सकती हैं कि एग रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात कर लेते हैं इसकी पूरी ट्रीटमेंट के हवाले से कि एग ओव्यूलेशन की ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले ये कि आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि सब स्ट्रेस जो है ना वो बहुत बड़ा अमल है आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करने का। तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस को आप मैनेज करें, स्ट्रेस नहीं लें। अगर आपकी कंसीव नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने स्ट्रेस लेवल को हाई कर लेना है। तो सबसे पहले आपने अपने स्ट्रेस को कम करना है। वो खवातीन जो थायराइड की पेशेंट है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की जो है वो मेडिसिन लीजिए, इसके ज़रिए जो है ना एन ओव्यूलेशन की ट्रीटमेंट भी हो जाती है। तीसरा ये है कि आपने अगर वो खवातीन जिनके जो है वेट बहुत ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करें, उसे कम करने की कोशिश करें। और वो खवातीन जो इनका जो बीएमआई है वो काफ़ी कम है तो प्लीज़ वो जो है वो अच्छी डाइट लें, अपने वेट को बैलेंस करें। अगर आप एंटी साइकोटिक या फिर एंटी एपिलेप्टिक की मेडिसिन ले रही हैं तो ये भी जो है ना एक मेन वजह है एनोव्यूलेशन की। नेक्स्ट ये है कि आप क्लोमिफेन सिट्रेट इस्तेमाल कर सकती हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट लाइन मेडिसन है। इसके ज़रिए जो है ना कंसीव करना बहुत आसान है। 80% जो है ना वो चांसेस हाई हो जाते हैं कंसीव करने के। तो क्लोमिफेन सिट्रेट में जो है वो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। वैसे जो कॉमन है वो है क्लोमिड है, दूसरा जो है वो सेरोफिन टैबलेट है। ये इसका इस्तेमाल आप कर सकती हैं। किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आपको इसमें लास्ट में इसकी वीडियो मिल जाएगी कंप्लीट, तो आप उसे वहाँ देखिएगा किस तरह से सेरोफिन टैबलेट को इस्तेमाल करना है या फिर क्लोमिफेन सिट्रेट को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास लेट्रोजोल, जिसमें ब्रांड अवेलेबल है फिमारा, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कौन सा ज़्यादा बेस्ट है ये सारी चीज़ें मैंने अपनी जो है ना वीडियो में बताई हुई हैं, वो मैं लास्ट में जो है वो उसके लिंक दे दूंगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, जिसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा एफएसएच इंजेक्शन से इसके ज़रिए भी कंसीव करना बहुत आसान है। अब वो खवातीन जिन्होंने मेडिसिन भी इस्तेमाल की हैं, साथ साथ इंजेक्शंस भी इस्तेमाल किया है और उनका जो है वो कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसमें दो राहें हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले ये कि हर चीज़ अल्लाह पाक की तरफ से है, देर भी है और सवेर भी है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को सोच सोच के अपने ऊपर हावी नहीं करना है कि इससे ये होगा कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगी। सेकंड ये है कि आप जो है वो आईवीएफ की तरफ जा सकती हैं या फिर आईयूआई की तरफ जा सकती हैं। ये भी एक बेस्ट टेक्निक्स हैं कंसीव करने के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो एन ओव्यूलेशन के हवाले से। उम्मीद है कि आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और वो खवातीन के अब जो क्लोमिफेन सिट्रेट है उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, पीरियड्स में कैसे इस्तेमाल करना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, तो प्लीज़ आप उसे वहाँ पे वॉच कर लीजिए। लिंक जो है वो मैं यहाँ लगा दूंगी, आपने उसे क्लियर सही से देखना है, समझना है। फिर कोई क्वेरी हो तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।